हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आप में से कई लोग रिक्वेस्ट भी किए थे कि इस बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। तो इस सेशन को ध्यान से देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन जो है सो क्यों नहीं बनता है, कहाँ से आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, ये सब जो अनावश्यक बात है, ये सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे आइडियली आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं आप मुद्दा है, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इन जनरल या फिर जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं इन पार्टिकुलर, ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि आप जो भी करंट अफेयर्स के बारे में अब तक अगर करते आए हैं वो मेथड काम किया है तो अच्छी बात है। अगर आप अभी तक किसी प्लान पे काम नहीं किए हैं तो यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। पीटी और मेंस दोनों संदर्भ में बात करेंगे, पीटी का पेपर 1, पेपर 2 और मेंस के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए आइडियली, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपना सारा कन्फ्यूज़न आपका यहाँ से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर 1 का बात करते हैं, जहाँ पर कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक इंडिकेट किया हुआ है आपके सिलेबस में। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वगैरह पे उतना आप फोकस मत रखिए क्योंकि लास्ट टाइम उसको फॉलो नहीं किया गया था। तो इससे पहला लेसन तो आपको ये मिलता है कि किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, या फिर किसी भी टॉपिक को कम वेटेज नहीं देना है। सबको उसके मेरिट पर बराबर तैयारी पर ध्यान देना है। पार्टिकुलरली अभी सेलेक्टिव नहीं होना है कि अभी से सेलेक्ट कर लिए हैं कि यार इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, इसका तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये तो हल हो जाएगा, हल्का फुल्का है। सबको अच्छे से तैयारी कीजिए, यही समय है, जबकि अभी आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं है, अभी मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया एग्ज़ाम का। अभी वो समय है जबकि आप अच्छे से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी से शॉर्टकट्स मत लीजिए, वो सब जब एग्ज़ाम आता है तब सिलेक्टिव हुआ जा सकता है। उस वक्त वो एक वाइज मूव कहलाता है, एक होशियारी भरा कदम कहलाता है कि हाँ कुछ सिलेक्ट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ करके या रिवाइज़ करके जाते हैं। बट अभी से वो करना जो है सो काफ़ी गड़बड़ सिद्ध हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर कि आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। प्लस ये मत सोचिए कि बस जिस सेक्शन में करंट अफेयर्स लिखा हुआ है वहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स आपका पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर किसी भी दूसरे सेक्शन में पूछ सकता है, ओके, साइंस एंड टेक में पूछ सकता है। तो करंट अफेयर्स जो है उम्मीद रखिए कि इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए जो सोर्सेस आप फॉलो कर सकते हैं वो है कि आपको एक डिटेल्ड मैगज़ीन हर महीने पढ़ने का आदत डालना ही डालना चाहिए, ओके। एक डिटेल्ड मैगज़ीन जिसमें कि हर कुछ डिटेल में दिया रहता है ना। कोई टूर्नामेंट हुआ है, कोई समिट हुआ है तो उसके बारे में हर एक जानकारी दिया हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि बस एक पॉइंट जो है वन लाइनर मैगज़ीन की तरह कि फलाना टूर्नामेंट कौन सा टीम जीता, बस इतना ही नहीं, ये भी दिया हुआ रहेगा कि वो होस्ट कहाँ था, किस देश में हो रहा था वो टूर्नामेंट, रनर अप कौन रहा, है ना, और इम्पॉर्टेंट कोई डेटा है तो वो भी दिया हुआ रहेगा। तो कोशिश कीजिए ऐसा मैगज़ीन एक महीने में पढ़ने का आदत बनाइए जो कि थोड़ा डिटेल्ड है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, है ना, आप में भी दूसरा मैगज़ीन पढ़ते होंगे बट प्रतियोगिता दर्पण जैसा एक मैगज़ीन जिसमें कि डिटेल में हर चीज़ दिया रहता है, आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट था। पॉइंट समझिए, ये नहीं कि सोर्स जो बताया गया है वही में भी आपको फॉलो करना है। अगर आप कोई और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, उसमें डिटेल्ड में चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा है उस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे। हमारा तो मानना है कि कम से कम 2 साल का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में मतलब एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये इकोनॉमिक्स वर्ड जुटा हुआ है तो ऐसा मत सोचिए कि बस ये इकोनॉमिक्स में 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाएगा, ऐसा करके नहीं होता है, ठीक है। कई सारा मुद्दा को यहाँ पर कवर किया जाता है, ओके। आपका हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बहुत सारा वाइड रेंजिंग मुद्दा को इसमें कवर किया जाता है जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा होता है ना। इसके बाद कोई विवाद नहीं है। अगर इकोनॉमिक सर्वे में आप कोई डेटा पढ़ लिए तो वो फाइनल हो गया, है ना। उसके बाद ये नहीं कि फला बुक में ये दिया हुआ है, उस बुक में वो दिया हुआ है, कुछ नहीं, सब बुक फेल। सिर्फ और सिर्फ इसका डेटा ही आपका जो है सो मान्य रहेगा अगर वैसा कोई विवाद होता है तो, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ना सिर्फ आपके पीटी एग्ज़ाम में बल्कि मेंस में भी आपको काम आएगा। इससे आप पॉइंट्स ले सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। और दूसरी बात कि इसका जो टॉपिक्स रहता है
ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक खोजिए इसमें और उसको एक रीडिंग करना है, उससे 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लेना है पीटी के लिए, कुछ पॉइंट्स मेंस के लिए उठा लेना है और अपना नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। ये होता है मेथड पढ़ने का। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे बहुत एक मोटा डॉक्यूमेंट लगता है जिसको आप नहीं टैकल कर सकते हैं तो उसका समरी पढ़िए। कई सारे इंस्टीट्यूट जो है सो जैसे विजन IAS वगैरह का समरी अपलोडेड रहता है उनके वेबसाइट पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। PD भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं समरी और उसको आप रीडिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। प्लस उस साल का बजट, ठीक है। बजट पिछले साल का में भी आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन कम से कम करेंट ईयर का बजट आपको पता होना चाहिए, करेंट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे आपका सिलेबस के हिसाब से अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो 1 साल पहले का भी इकोनॉमिक सर्वे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना, उससे पहले का भी देख सकते हैं। मतलब आपको टॉपिक्स ढूंढना है, आपको बुक्स या उस डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं है, पूरा आपका टॉपिक देखना है उसमें कि कहाँ पर वो टॉपिक दिया हुआ है। एजुकेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो देख लिए इकोनॉमिक सर्वे में कि क्या कुछ डेटा है ना। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज से लेकर बिल्कुल लास्ट पेज तक पढ़ रहे हैं या फिर पूरा जो डेटा और ग्राफ उसमें बना हुआ है उसमें उलझे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए आप डिटेल्ड मैगजीन अगर नहीं कोई पढ़ना चाहते हैं अभी एट प्रेजेंट, सीधे आपको कंपाइलेशन ही पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले, तो आप ऑनलाइन सोर्स को फॉलो कीजिए, कम से कम रीडिंग ज़रूर मारिए। इससे क्या होगा कि आपको जो ना फैमिलियरिटी बढ़ेगा, है ना। अब जब डायरेक्टली आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम से पहले, जब आप कोई कंपाइलेशन खरीद कर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये सब तो बिल्कुल कभी नहीं सुने हैं, और एक बार पढ़ लेंगे आप उसको तो अगर पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा आपके मेमोरी में और एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना कम रहेगा। तो करंट अफेयर्स जो है रेगुलरली पढ़ने का आदत डालिए, कॉन्फिडेंस भी आता है इससे कि हाँ हम करंट अफेयर्स किए हुए हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारा छूटा हुआ है। तो ऑनलाइन जैसे पढ़ते हैं तो GK टुडे पे आप जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी रोज़ करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है। या फिर आप कोई भी, ये मैं एक इंडिकेटिव आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी कई सारा सोर्स हो सकता है जो कि आप मुझसे भी बेहतर में भी जानते होंगे। तो ऐसा कुछ कीजिए रोज़ अभी एट प्रेजेंट, जबकि एग्ज़ाम आपका अभी समय है एग्ज़ाम होने में, तो अभी ये काम आप कीजिए, है ना। इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से स्टडी कीजिए, बजट देखिए, क्या कुछ स्कीम लॉन्च हो रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए यहाँ पर, ओके। तो एक डिटेल्ड मैगज़ीन जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण या फिर कोई ऑनलाइन सोर्स जैसे कि GK टुडे आप फॉलो कर सकते हैं जब एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। ये हो गया अभी का बात। अब जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको एक कंपाइलेशन पढ़ना होगा, जैसे कि वन लाइनर जैसा कोई मैगज़ीन, है ना, जैसे कि स्पीडी वगैरह का जो मैगज़ीन आता है ना, जिसमें वन लाइनर में कई सारा फैक्ट्स दिया होता है। वो सब जो है आपको कुछ छोटा छोटा जो फैक्ट्स होता है, पहली बार ये प्रधानमंत्री देश में कौन बना, पहली बार कहाँ पर जो है सो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, ये सब। हालांकि जो डिटेल्ड मैगज़ीन आप पढ़ रहे हैं उसमें से भी आपको, और ये जो आप कंपाइलेशन पढ़ेंगे दोनों में से कई सारा चीज़ मैचिंग ही रहेगा। आखिर है तो उसी का कंपाइलेशन ना, जो साल भर हुआ है, और आप साल भर करंट अफेयर्स पढ़ते आए हैं तो काफ़ी कुछ आपको फैमिलियर भी लगेगा। तो ये बस इसलिए कि आपको एक कह सकते हैं आप फिलर मटेरियल कह सकते हैं कि कुछ अगर छूट गया है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वो चीज़, और प्लस क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये जो है आपको काम करना चाहिए पेपर 1 के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी आप कोई मैगज़ीन या कुछ भी पढ़ते हैं तो एक बात समझना होगा आपको कि वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके नहीं लिखा गया है, वो इन जनरल लिखा जाता है जो एक वाइड रेंज ऑफ एग्जामिनेशंस को कैटर करता है ना। तो इसीलिए अपने काम का करंट अफेयर्स ढूंढ कर आपको पढ़ना है, अनावश्यक चीज़ों को, फैक्ट को याद नहीं करना है। और अब आप कहेंगे सर कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि आपके एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या है, उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन वहाँ पर पूछिए। अब आप JPSC का तैयारी कर रहे हैं और अब आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं कि कहीं पर जो है सो कितने हैंड पंप लगाने का ऑर्डर हुआ है, किस ब्लॉक में कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आ भी जाता है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेहतर रहेगा, अच्छे करंट अफेयर्स को वहाँ पर पढ़िए और आपको जो है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर आपके एग्ज़ाम में। और इकोनॉमिक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे वो डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि पेपर 1 का करंट अफेयर्स का मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें पेपर 2 का, पेपर 2 जिसमें कि झारखंड है, तो यहाँ पर देखिए 2 बात है। पहली बात तो ये कि इंडिकेटिव जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज कम है पेपर 1 की तुलना में, यानी झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा कम है ना, जो सिलेबस में इंडिकेट किया हुआ है। हालांकि उस इंडिकेटिव
नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को मे बी जेपीएससी फॉलो ना करे आगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसको फॉलो नहीं किया गया, तो उसके लिए अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन उसका वेटेज कम है, प्लस मेंस में भी आपका अगर इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए, और थोड़ा सा देखिए करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है कि हिस्ट्री में भी आप कुछ करंट अफेयर्स कई बार इंक्लूड किया जा सकता है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह से रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज़ में था, है ना। तो ये सब जो है होता है, लेकिन वो सब ऐसा चीज़ नहीं है कि उसके लिए आप साल भर परेशान होते रहे, ना। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब में ऐसा नहीं है कि आप साल भर करंट अफेयर्स के लिए परेशान होते रहें। वो आप एग्ज़ाम के समय भी ढूंढ सकते हैं वो पॉइंट्स कि क्या कुछ उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में। इन जनरल करंट अफेयर्स का महत्व जो है थोड़ा सा इकोनॉमी में है, झारखंड सेक्शन में आपका, अगर मेंस का देखा जाए तो इसीलिए पीटी में भी इसका वेटेज कम है, मेंस में भी वेटेज कम है इसका, पेपर 1 की तुलना में आपका। तो मेरा यही कहना है कि इसके लिए आप सबसे पहले तो बजट झारखंड का और इकोनॉमिक सर्वे से तो इतना क्वेश्चन इस बार भी आया था जिसका कि कोई हिसाब नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी करंट अफेयर्स मैगजीन में वो नहीं अपीयर हुआ होगा, वो पॉइंट हो सकता है हुआ होगा, बट अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स का बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन भरा पड़ा था, और ऐसे ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन था, जैसे हेल्थ से क्वेश्चन था आपका इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली, है ना। उसके बाद आपका नेशनल पार्क्स और सेंचुरी से क्वेश्चन था आपका इकोनॉमिक सर्वे से, बिल्कुल जो है सो वहाँ पर दिया हुआ था। उसके अलावा आपका कोल ब्लॉक से क्वेश्चन था, बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे से उठा कर दिया हुआ। इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको समझना पड़ेगा, और ये आप 700-800 पन्ने का है सोचकर जो है आप इसके तरफ कभी नज़र भी नहीं डालते हैं। आप इस पर नज़र डालिए, 700-800 पन्ने नहीं आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, एजुकेशन दिया हुआ है तो एजुकेशन का टॉपिक पढ़ लेंगे इससे, एग्रीकल्चर दिया हुआ है एग्रीकल्चर का टॉपिक देख लेंगे थोड़ा सा इससे, 2-4 डेटा देखना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, ग्राफ्स नहीं देखने लगना है, ट्रेंड नहीं देखने लगना है कि 10 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले ये ग्रोथ रेट रहा था, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। करंट में देखिए क्या है नहीं है, और बाकी चीज़ें जो है आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा होते आया है, ओके। तो करंट और इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा नहीं है कि आपको करंट इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया हुआ है तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में कुछ दिया हुआ था तो आप कहेंगे कि सर उसका भी डेटा लिखना ज़रूरी है क्या, या वो नहीं लिखेंगे तो कोई डिसएडवांटेज होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेटा आपका आंसर को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का ही अभी हम बात कर रहे थे कि इससे ये क्वेश्चन आया था, ओके। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप झारखंड के लिए, पीटी के लिए अच्छे से कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी बात कि कोई भी एक लोकल न्यूज़पेपर को आप एक नज़र देख सकते हैं रोज़, ठीक है। कोई भी लोकल जो यहाँ पर आता है आपका न्यूज़पेपर झारखंड में, उसको आप देखते रहिए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नोट्स बनाते रहिए। देखिए करेंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन आता है जस्ट एग्जामिनेशन से पहले, उसको आपको एक बार देखना होगा लास्ट में। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि वो कंपाइलेशन सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हुआ है, उसमें जो है सो सैकड़ों क्वेश्चन भरा रहता है अननेसेसरी, मतलब बिल्कुल जो एक सिरे से आपके किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, भरा होता है उसमें से आपको बस ढूंढना है वैसे करंट अफेयर्स जो आपके स्टैंडर्ड का हो। कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि हमारे स्टैंडर्ड का क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कंपाइलेशन आपको एक लेना होगा, अभी उसके लिए परेशान मत होइए, जब एग्ज़ाम आएगा उससे 1-2 महीने पहले कंपाइलेशन से भर जाता है मार्केट, आप कोई भी एक कंपाइलेशन उठा करके पढ़ेंगे और थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ेंगे, ठीक है। रिसर्च करके पढ़ेंगे मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखता है वहाँ पर तो थोड़ा सा उसको गूगल करके किसी न्यूज़पेपर से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। 2 बात होगा इससे, पहली बात तो कि बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अगर आप खुद से उस पर रिसर्च करते हैं थोड़ा सा तो, और दूसरी बात कि अगर कोई मिस्टेक्स या कुछ उस तरह का चीज़ है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका करियर का सवाल है, ठीक है। और इस तरह से जो कंपाइलेशन वगैरह निकलता है कई बार हड़बड़ी में निकाला जाता है, तो इसमें काफ़ी कुछ मिस्टेक भी देखने के लिए मिलता है, ओके। और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और ये एक न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए, आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली 1 साल पढ़ाई करते हैं तो आपको लगभग सारा मुद्दा पता चल जाएगा अपने स्टेट के बारे में। तो ये हो गया। और दूसरी बात कि करंट अफेयर्स अगर आपको नहीं संतोष है, आप कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहते हैं, तो कई सारा यूट्यूब चैनल्स भी है जहाँ पर कि हालांकि देखिए मैंने उसको फॉलो नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि ये अच्छा है वो अच्छा है, बट आपको ही पता है कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बट प्लीज़ डू सम रिसर्च, है ना। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है करंट अफेयर्स जिसको आप नोट करते हैं तो थोड़ा सा अपना गूगल करके उसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि क्या न्यूज़ है एक्चुअल में, उसके बाद जो है अपना नोट डाउन कीजिए उसको आप, ठीक है।
तो ये हो गया पेपर 2 से रिलेटेड हमारा सजेशन आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है करेंट ईयर का ज़रूर पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पिछले बार का भी पढ़ सकते हैं और इस बार का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होता ही नहीं है। आप मोटाई पर मत जाइए डॉक्यूमेंट का, है ना, आपका टॉपिक बहुत लिमिटेड है, उन टॉपिक्स को बस आपको पढ़ना है वहाँ पर से, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे को जो है देखिए फॉलो कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। तो ये हो गया आपका पीटी का पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। और मेंस का अगर बात किया जाए, अभी तो ऐसा समय है कि मेंस का आपको पढ़ाई करना चाहिए बहुत अच्छे से, पूरा टॉपिक्स वगैरह कवर करना चाहिए। तो मेंस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मेंस के लिए अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, ठीक है, झारखंड का भी और नेशनल यूनियन का भी, ठीक है। दोनों इकोनॉमिक सर्वे आपको कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट मतलब अपने सिलेबस के पर्सपेक्टिव से। और दूसरी बात कि यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी एक अच्छे कोचिंग मटेरियल वाले आप जो मंथली मैगज़ीन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल विजन आईएएस का हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है ना, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। आपका जो उससे पर्सपेक्टिव जो डेवलप होगा किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, कोई भी मुद्दा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है, आपको कहने का मतलब कि ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे फलाने टॉपिक पर जो है सो क्या कुछ और पॉइंट्स मिल सकता है, या उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या कुछ हुआ है पास्ट में। तो वो सब मैगजीन्स में क्या होता है कि इंटर रिलेटेड जो बात है, जो कनेक्टेड बात है, वो सारा बात भी एक्सप्लेन किया रहता है। तो आपका एक होलसम और होलिस्टिक मतलब आपको जानकारी हो जाता है किसी भी विषय के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई एक अच्छा कोचिंग का मटेरियल जो मंथली करंट अफेयर्स का मैगज़ीन आता है उसको पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए। आप जैसे पॉलिटी का आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और अभी आप इस महीने पॉलिटी में आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई भी मुद्दा आपको दिखता है जो कि आपका सिलेबस से मैच करता हुआ चीज़ है, तो जस्ट उसको एक छोटे से स्लिप में आप लिख करके और अपना नोट्स के पास डाल दीजिए या अपना बुक्स में डाल दीजिए जहाँ पर कि आपका वो टॉपिक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा कोई मुद्दा हुआ था जो हम करंट अफेयर्स में पढ़े थे। इससे क्या होगा कि आप फिर निकाल कर उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप पेज नंबर उसमें लिख सकते हैं उस स्लिप में कि हाँ इस मंथ का करंट अफेयर्स का इस पेज पे हम ये टॉपिक पढ़े हैं, इससे रिलेटेड कुछ मुद्दा आया है, उसको वहाँ पर बस चिपका दीजिए या रख दीजिए अपना नोट्स में या फिर बुक में, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, आपका करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा मतलब आप कह सकते हैं कि कंपाइलेशन बन जाएगा। और आपको मेंस में तो कभी भी पॉइंट का आपको मतलब शॉर्ट नहीं पड़ने वाला है पॉइंट आपको, है ना, कि समझ ही में नहीं आ रहा था क्या लिखें। क्योंकि करंट अफेयर्स सिर्फ ये नहीं होता है कि जो मतलब मुद्दा हुआ है वही करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है कि आपको उसके पेरिफेरी में, है ना, उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं उस तरह से। तो इससे क्या होता है कि आपको कभी पॉइंट्स का कमी नहीं महसूस होता है, ठीक है। तो मेंस के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से फॉलो कीजिए। बजट तो खैर छोटा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है जो कि आप मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। जो भी स्कीम्स वगैरह रहता है वो सब आपको मंथली मैगज़ीन में भी मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे और एक मैगज़ीन, है ना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का एक मैगज़ीन मंथली ज़रूर पढ़िए और उसको जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश कीजिए। तो ये हमारा सजेशन रहेगा आपके लिए मेंस का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। और करंट अफेयर्स को अभी से कीजिए, ये वो चीज़ नहीं है जो कि आप एग्जामिनेशंस पार्टिकुलरली मेंस का अगर बात किया जाए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मे बी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से इसको देखते हैं इन चीज़ों को, बट करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जो कि जस्ट आप एग्जामिनेशन से 15 दिन या 20 दिन पहले नहीं कर सकते हैं। ये नॉलेज खोजता है, कम से कम 1 साल का नॉलेज खोजता है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप पढ़ते हैं, उसके पेरिफेरी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके चारों तरफ जो टॉपिक्स लाई करता है, उसके पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो आपका एक होलसम जानकारी होता है, आपको एक होलिस्टिक जानकारी होता है, जिससे कि आपका किसी भी टॉपिक के प्रति जो है ना एक सही पर्सपेक्टिव बन पाता है और आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे मेंस में भी। तो इसीलिए मेंस के लिए पार्टिकुलरली, पीटी के लिए तो एक पल के लिए माना भी जा सकता है कि आप एग्जामिनेशन से पहले कर लेंगे, लेकिन मेंस के लिए अभी से तैयार कीजिए, एक मैगज़ीन पढ़ने का आदत ज़रूर डालिए, इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो ये हमारा आपके लिए सजेशन था करंट अफेयर्स को लेकर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस विषय में बिल्कुल पक्का जानकारी होगा तो आपको जानकारी हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थोड़ा डिले हो जाता है, प्लीज़ बियर विथ मी, बट जब भी मैं आऊँगा तो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर लाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।